गुड मॉर्निंग माय डियर। और आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स ने मुझे दे दिया। आपका सवाल था कि आप जॉब करें या बिज़नेस करें। तो ऑफ कोर्स आपको बिज़नेस करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जॉब की जो एनर्जी है वहाँ पर आपको मन नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन वहाँ पर आपकी खोज कंप्लीट होगी। कहने का अर्थ ये, जो भी आपने सीखा है स्किल, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपके बिजनेस में काम आएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। और एक से दो, एक काम तो आप कंप्लीट करेंगे ही, दूसरा काम भी आप डेवलप करेंगे एज ए रिसर्चर। तो डेफिनेटली बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, और बिल्कुल आप बिजनेस में उतरिए। बिजनेस में आप तरक्की करेंगे अपेक्षाकृत जॉब की। अब आते हैं, दूसरा सवाल आपका ये था कि शेयर और लॉटरी में फ़ायदा होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा। और शेयर जो आप लगा रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा होगा। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बचकानी हरकत नहीं करनी है। शेयर के भी जो टेक्निक्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो कीजिए और इक्विटी जैसे सिस्टम पर डालिए। वहाँ पर आपको फ़ायदा होना ही होना है। आपके ये मनी से रिलेटेड ही कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और एट द सेम टाइम ये एनर्जी जो होती हैं, वो पैसे तो इनके पास बहुत होते हैं, लेकिन वो ग्राउंडेड भी होती हैं, यानी डाउन टू अर्थ। यानी आपको पैसे आएंगे तो इसका अर्थ आपके पास होल्ड भी आप तब करके रख पाएंगे जब आप बहकावे में नहीं आएंगे, अहंकार में नहीं आएंगे। ये आपके लिए डिवाइन का मैसेज है। डेफिनेटली आपकी तरक्की, मतलब उसमें पैसा आपका बनेगा, और जो भी आप शेयर लगा रहे हैं एक टाइम में, वो निकल कर आएगा। बस बुद्धि से काम कीजिएगा, बचकानी हरकत करने के लिए आपको मना किया जा रहा है। तो डेफिनेटली वहाँ पर पैसे मिलेंगे आपको। अब लाइफ लाइन पर आएगी या कि नहीं, तो ऑफ कोर्स आएगी बेटा। कि किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो ऑब्वियस आप राजा की तरह होंगे। आपकी पिछली भी रीडिंग जो आई थी वो मोरलेस यही था, यही संदेश था। तो आपके कॉन्फिडेंस बनाने के लिए मैं ये इस सवाल को दोबारा ले रही हूँ, लेकिन एक सवाल बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं, वो उससे आंसर नहीं बदल जाते हैं। तो ऑफ कोर्स जो है आपकी लाइफ बदलेगी और आप राजा की तरह होंगे। राजा की मतलब, कहने का मतलब, जो लाइफ अभी आपकी चल रही है उसे आप इस हिसाब से काफ़ी अच्छी पोजीशन में आप आ जाएंगे। और बहुत विचार, मतलब दिमाग से आप बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, और अपना तो करेंगे ही, कई लोग की नौकरी देने की भी क्षमता आप में आएगी, क्योंकि आप जब बिजनेस में उतरेंगे तो आपके अंडर में कई लोग काम भी करेंगे। तो बी पोलाइट, और आप उस पोजीशन को प्राप्त करेंगे। अभी तो आपकी तैयारी ही चल रही है। 32 साल इट्स नॉट मीन्स कि 32 साल में ये आपके जो एक्सपीरियंसेस, जो आपकी तैयारी चल रही है, वही आगे काम आएगी। अब कितने दिनों में होगी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आपको ये क्लियरिफिकेशन दे दूँ। तो पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, पैसे से भरपूर स्थिति होगी, कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इसमें समय लगेगा 1 से 2 साल। 1 से 2 साल तक जाते जाते आप बहुत अच्छे से स्टेबल कर जाएंगे। तो जो भी आपके अपने एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको एनालिसिस कीजिए, आप उसको प्लान बनाइए और उसको एक्शन में लाइए। ऑफ कोर्स आप सक्सेसफुल होंगे। और आपकी जो टाइमिंग जो मैं बता रही हूँ वो 1 से 2 साल के अंदर होना चाहिए। अब मैंने यूनिवर्स से आपके लिए स्पेशल गाइडलाइन मांगा है। संदेश आपके लिए वो क्या दे रहे हैं, कि आप अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए, वो भी यही कह रहे हैं, प्रैक्टिकल ही बात वो भी संदेश दे रहे हैं। कहते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तुम जो काम करने जा रहे हो उसको बचकाने तरीके से नहीं करेंगे, उसका होमवर्क अच्छा करेंगे। होमवर्क मतलब जब आप बिजनेस में उतरिएगा तो उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो उसकी संपूर्ण जानकारी लगाएं, किसी के सिर्फ कहने मात्र से नहीं निकल जाएंगे। पूरा रिसर्च कीजिए, उस कंपनी के बारे में जानिए, अपने बारे में जानिए, जो स्किल आपने सीखी है या जिस स्किल पे आप काम कर रहे हैं, जिस गुण के कारण आप जाने जाते हैं, उस पर आपका कितना कमांड हो गया है, उसको रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ताकि आगे जब लॉन्ग टर्म में आपको काम करना पड़े तो आपको दिक्कत ना हो। आपका ज्ञान ही आपको आगे बढ़ाएगा, आपका इन्फॉर्मेशन जो है वही आपको आगे बढ़ाएगा, और कोई नहीं बढ़ा सकता बेटा। तो जो भी काम आप करने के लिए सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं, आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके तब आगे बढ़ो।
लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। लेट गो किसको कहा जा रहा है? जो भी आपके विचार चल रहे हैं, जो नेगेटिविटी के चल रहे हैं या उदास हो जा रहे हैं, लग रहा है मेरा काम बन नहीं रहा, उसको छोड़ दो। पिछला सब छोड़ो और आगे बढ़ो। आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो सकता है, फिजिकल लेवल पे हो सकता है, स्किल लेवल पे हो सकता है ना, किसी भी लेवल पे है, आप उसको छोड़कर आगे बढ़िए। आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और इतने दिन से आपकी तैयारी चल रही थी, जो तैयारी आपने की है उसको खूब अच्छे से एनालिसिस कीजिए और आगे बढ़िए, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपके लिए संदेश दे रहे हैं। तीसरा है कि रोमांस, जो आप इतना डल फील कर रहे हैं, डल फील मत कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में रोमांस ज़रूर आएगा, है ना। रोमांस आएगा, और रोमांस का मतलब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से नहीं होता। रोमांस का मतलब ये होता है, रोमांस या लव या उसका अर्थ यह होता है कि आप अंदर से खुश रहने लगे, है ना। वो ऐसी एनर्जी आपके सामने आए जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकें, जिसको आप अपनी बात बोल सकें, हंस सके, बोल सके, जो किसी से दुनिया में नहीं बोल पाते हैं, उससे वो बात रख सके। तो रोमांस जो आपको रोमांचित करता है, आपको अंदर से खुश करता है, तो डेफिनेटली इट विल कम। कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं कि रोमांस ज़रूर आएगा, उसको सही तरीके से डील कीजिएगा। क्योंकि आपकी जो लव लाइफ भी मैंने देखी, आपकी जो मैरिज लाइफ भी मैंने देखी थी, वहाँ पे भी एफर्ट आपको ही लगाना है। तो आपको बोल रहे हैं कि रोमांस के लिए भी आपको अंदर से बहुत जो है ना सॉफ्ट हार्टेड होना होगा, ग्राउंड टू अर्थ होना होगा, ईगो हटाना होगा। तो इन सब चीज़ों की बोल रही हैं, आप तैयारी करके रखिए, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब चीज़ को छोड़कर सिर्फ प्यार से आप भर जाइए, ताकि सामने वाले की बहुत बड़ी गलती भी आपको जो है ना, आप उसको क्षमा कर सकें। तो ये है आपके रोमांस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी, और उसको अच्छे तरीके से लीजिए और उसको एक अपनी क्वालिटी की तरह लीजिएगा। उसके बाद कहता है कम्युनिकेट क्लियरली। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी बात करते हो, अब रिलेटेड टू बिजनेस हो, रिलेटेड टू क्या कहते हैं प्रेम हो, रिलेटेड टू रिश्ते हो, रिलेटेड टू फैमिली हो, उसको कम्युनिकेट क्लियर करो। कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करेंगे, है ना। इतना क्लियर बात करो कि सामने वाला एक बार में आपकी बात समझ जाए। उसके लिए आप तैयारी कीजिए, क्योंकि बिज़नेस में भी क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। आप बिज़नेस में उतरेंगे तो जो आपकी पब्लिक डीलिंग जो है, उसमें कम्युनिकेशंस बहुत मायने करता है। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम कीजिए, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। तो कुल मिला के जो आपके जितने सवाल हैं, उससे रिलेटेड जो जवाब आया है, उसमें आपकी तैयारी एक्चुअली हो चुकी है। अब आपको एक्शन मोड में आना, और एक्शन मोड आने के लिए जो है आपको बाइंड अप, या कहिए कि जो आपकी बुकलेट जो है, आपकी लाइफ की जो बुकलेट है, उसको देखो, तैयार करो, एनालिसिस करो, कॉपी पे लिखो, कॉपी पे प्लान क्रिएट करो, और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ जाओ। आपकी तरक्की निश्चित है, होनी ही है। तो उम्मीद करती हूँ आपकी बात का जवाब मैं दे पाई। यूनिवर्स की ने जो मुझे मैसेज दिया वो मैं आप तक पहुँचा पाई। तो बहुत बहुत सारा दुआ, बहुत बहुत सारा जो आपकी मन की जो दुविधा है, वो इस वक्त दूर कर दिया है। अब आप उसको फॉलो कीजिए और बिना किसी डाउट के आगे बढ़िए। अपने ऊपर विश्वास रखो, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। घबराओ, डरो नहीं।